नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पद पूर्वार्ध वक्रता के छठे भेद को पढ़ रहे हैं। इसके लिए आचार्य कुंतक ने वृत्ति में लिखा है, यत्र पदार्थ स्वरूपम प्रस्तावनानुगण्येन केनापि निकर्षणोत्कर्षेण वा युक्तं व्यक्ततया साक्षादभिधातुम् अशक्यं संवृत्तिसामर्थ्योपयोगिना शब्देनाभिधीयते। अर्थात जहाँ पर प्रकरण के अनुकूल किसी न्यूनता अथवा आधिक्य से युक्त एवं व्यक्त रूप से साक्षात कहने के लिए अनुपयुक्त पदार्थ के स्वरूप को संवरण कर लेने की सामर्थ्य के कारण उपयोगी शब्द के द्वारा कहा जाता है, वहाँ संवृत्ति वक्रता होती है। जैसे सो अयम दम्भ धृत व्रतः प्रियतमे कर्तुम किमप्य उद्यतः। यहाँ वासवदत्ता के आग में जलकर भस्म हो जाने की विपत्ति को सुनने से दुखी चित्त वाले वत्स नरेश उदयन उस वासवदत्ता की प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर पद्मावती के परिणय की इच्छा रखते हुए उसी पद्मावती परिणय को अकरणीय समझते हुए उस वस्तु की बड़ी भारी पाप के समान निंदनीयता का संवरण कर लेने में समर्थ सर्वनाम पद किमपि के द्वारा विज्ञापन करते हैं। अर्थात मैं पद्मावती के साथ परिणय रूप एक महापातक के सदृश निंदनीय कर्म को करने के लिए उद्यत हो गया हूँ। इस बात को यदि इसी ढंग से कहते तो वह ग्राम्य एवं अनुचित होती। अतः इस बात को छिपा सकने में समर्थ किमपि पद का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा ये सभी बातें साफ व्यंजित हो जाती है। इस प्रकार कवि का कौशल यहाँ अकथनीय बात को छिपाते हुए उसे सभ्य ढंग से सहृदयों के सम्मुख प्रस्तुत कर देने में निहित है, इसलिए यहाँ संवृत्त वक्रता है। यह पद पूर्वार्ध वक्रता का छठा भेद है। सातवें भेद को बताते हुए उन्होंने वृत्ति में लिखा है, इदम अपरम पद पूर्वार्ध वक्रतायाः प्रकारांतरं संभवति वृत्तिवैचित्र्य वक्रत्वं नाम यत्र समासादित वृत्तीनां कासांश्चित् विचित्राणाम् एव कविभिः परिग्रह क्रियते। अर्थात जहाँ पर प्राप्त अनेक समास तद्धित सुपादि वृत्तियों के मध्य से कविजन अपूर्व चमत्कार को उत्पन्न करने वाली कुछ ही विचित्र वृत्तियों का प्रयोग करते हैं, वहाँ वृत्ति वैचित्र्य वक्रता होती है। जैसे मध्य अंकुरम पल्लवाः, यहाँ अंकुराणाम मध्य इति मध्य अंकुर, इस प्रकार अव्ययीभाव समास की वृत्ति के प्रयोग से कवि ने एक अपूर्व चमत्कार की सृष्टि की है, जबकि यहाँ वह अंकुर मध्य इत्यादि के प्रयोग से तत्पुरुष समास वृत्ति का भी प्रयोग कर सकता था, किंतु उसमें चमत्कार न आता। अतः यहाँ चमत्कार के कारण वृत्ति वैचित्र्य वक्ता ही है। अब इसके बाद आचार्य कुंतक ने पद पूर्वार्ध वक्रता के आठवें भेद का विवेचन करते हुए वृत्ति में लिखते हैं, अपरम लिंग वैचित्र्यम नाम पद पूर्वार्ध वक्रतायाः प्रकारांतरं दृश्यते यत्र भिन्न लिंगानाम् अपि शब्दायां वैचित्र्याय समानाधिकरण्योपनिबद्धः। पद पूर्वार्ध का
एक अन्य अर्थात 8वां भेद लिंग वैचित्र्य नामक नाम का है, जहाँ भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्दों का चमत्कार की सृष्टि के लिए समान अधिकरण से उपनिबंधन किया जाता है, वहाँ लिंग वैचित्र्य वक्रता होती है। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, इत्थम जड़े जगति कोनु बृहत प्रमाण कर्णः करि ननु भवेत ध्वनित तस्य पात्रम। ऐसा सोचकर पास आए हुए भौरे को जिसने पीड़ित कर दिया वह मातंग चंडाल अथवा हाथी ही है, इससे अधिक उसे और क्या कहा जा सकता है। इस प्रकार इस पद्य में यद्यपि बृहत प्रमाण कर्णः करि के साथ, जो कि पुल्लिंग है, समान अधिकरण पुल्लिंग शब्द के साथ ही होना संभव था, किंतु कुशल कवि ने पुल्लिंग शब्द का प्रयोग न कर समानाधिकरण्य में नपुंसक लिंग ध्वनि तस्य पात्रम शब्द का प्रयोग कर सहृदयों के लिए एक विशेष प्रकार के चमत्कार की सृष्टि की है। अतः यहाँ लिंग वैचित्र्य वक्रता स्वीकार की जाएगी। तो ये आज अपन ने पद पूर्वार्ध वक्रता के 3 भेदों को पढ़ा था। पहला था समवृत्ति सामर्थ्य वक्रता, दूसरे था वृत्ति वैचित्र्य वक्रता और तीसरा था लिंग वैचित्र्य वक्रता। धन्यवाद। आगे का अपन अगले उसमें पढ़ेंगे।